हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 140 होने वाला है। 139 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्जाम है आपका ईजिली कवर हो जाएगा मैथ्स का पोर्शन। हम बात करें एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम सा हो, आपका पैटर्न इसी तरह का पूछा जाएगा जिस तरह का क्वेश्चन हम कराते हैं। लगभग 3000 क्वेश्चन करा चुके हैं अभी तक हम लोगों का, आगे भी ये सीरीज़ चलता रहेगा। 3000 क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में से 17 से 18 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो बस यही कहेंगे, अगर शुरू से देख रहे हैं तो पूरा देखिए, कम से कम एक वीडियो ये जो देख रहे हैं पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसा कंटेंट है, क्या अच्छा तरीक़ा से बताया जा रहा है या नहीं। तब आप जज कर पाइएगा, तभी आप इसको जस्टिफाई कर पाइएगा। तो बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। वह भी प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के 20 क्वेश्चन पर आधारित रहता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी 13 को इसको 13 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 9, 7 और 10 बचता है। मेरा बात ध्यान से समझिएगा। अगर ए को हम लोग 13 से विभाजित करें तो कितना बचता है? 9। यानी कि वह संख्या कितनी होगी? तो बोलिएगा 13 + 9, यानी कि वह संख्या यहाँ से निकल जाएगी 22। अगर हम लोग बी का बात करेंगे, बी के बारे में, तो बी जो है उसको 13 से विभाजित किया जाता तो 7 बचता है, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी? तो 13 + 7 यानी कि 20। आ रहा है मेरा बात समझ में? इसी तरह से आप सी का बता दीजिएगा, तो सी का कितना हो जाएगा? तो 13 प्लस कितना है? 10 यानी कि 23। तो 3 संख्याएं हमें मिल गई है, 22, 20, 23। अब कहता है तो जब a + 2b + 5c को 13 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा? बस सवाल ख़त्म हो गया हमारा। इतना इजी क्वेश्चन था, बस यही कंसेप्ट हम लोगों को सीखना था यहाँ से। तो हम लोग लिखेंगे a + 2b + 5c। पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का मान लिखते हैं सिर्फ डायरेक्ट। a का मान कितना है? 22 + 2b, b का मान कितना है? 20 + 5 × c, 5। c का मान कितना है? c का मान है 23। इसको लास्ट में 13 से भागा करेंगे। पहले देखते हैं कितना हो रहा है। 22, यहाँ पे 20 दूनी 40 और यहाँ पे 23 बचे 115। यहाँ से आपका कितना हो रहा है? 5 दूनी 7 हो जा रहा है, 11 4 15, 15 दूनी कितना हो जा रहा है आपका? 17। 177 आया, टोटल वैल्यू आया 177 मान आया। कहता है अब इसको 13 से विभाजित करिए। कर दीजिए। 177 को 13 से विभाजित कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 आता है। तो कितना बच जाएगा आपका? तो आपका बच जाएगा यहाँ से कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। ठीक है, 13 से आप भागा करके देख लीजिएगा तो कितना शेष बचेगा? 8 शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। चलते अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 संख्या कोई भी है, ये है x, ये है y, z। लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपको समझ में ज़्यादा है इसलिए लिख दिए। मान लिए तीसरी संख्या जो z है, तो कह रहा मान लेते इसका वैल्यू है 100। ये 100 है, z का मान कितना है? 100। तो कह रहा था दो गो संख्या जो है एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। यानी कि पहला संख्या कितना परसेंट कम है उससे? 90%। यानी कि 90% कम है, यानी कि है कितना? मात्र और मात्र 100 का 90 कम है, यानी कि 10 है। और 75% कम है, दूसरी संख्या है 75% कम, यानी वो कितना वैल्यू है? सिर्फ और सिर्फ 25। समझ में आ रहा बात को? ठीक। तो कह रहा है पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए? तो 10 से हमको बनाना है 25, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15। किसका रिस्पेक्ट में? 10 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ठीक है, पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए? पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या के बराबर करना है। दूसरी संख्या 25 है, तो कितना बढ़ाना होगा? 15। किसको बढ़ाना है? 10 को। तो 10 से कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 150%। तो 100 में 150 बढ़ा देंगे तो 250 नहीं हो जाएगा? सीधा सीधी बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 150% बढ़ाना होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है
एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर 80 रुपया बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है? देखिए सिंपल सा एक बात बताते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए 100 रुपया उधार दिए थे। कितना रुपया? 100 रुपया। ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट। 100 रुपया दिए थे, 10% करके देता तो 1 साल का 10 ही होता कि नहीं होता? ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक कर दिया। अर्धवार्षिक करने का मतलब जो 10% है यह सालाना है, वार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पे देगा, यानी पहला 6 महीना पे एक बार, फिर दूसरा 6 महीना पे एक बार, तो 6 महीना 12 महीना हो जाएगा, यानी 2 बार देगा। तो 10% ब्याज देना उसको साल भर में है, तो 2 बार देगा, तो कितना कितना करके अब उसको देना पड़ेगा? 5% करके देना पड़ेगा। पहला 6 में 5%, पहला 6 महीना में, फिर दूसरा 6 महीना में 5%। तो अब 5% का कैलकुलेशन करेंगे। 5/100 हो जाएगा, 5% हटाने के लिए बटा 100। और क्या बात है? अर्धवार्षिक हो गया, तो साल में एक बार का जगह अब कितना बार ब्याज देना पड़ेगा? 2 बार। कितना बार? 2 बार। मेरा बात समझ में आ गया? तो 2 बार का डाटा निकालेंगे 2 साल का। क्लियर है? 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5। अब 5 का, अब इसका भी ब्याज मिलेगा, इसका भी ब्याज मिलेगा। इसका ब्याज कितना आ जाएगा? तो इसका ब्याज आएगा 0.25। 5 5 25, 2 जीरो का पहले बिठा देंगे दशमलव। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1 साल का ब्याज कितना हो रहा था? 10। तो यहाँ टोटल 2 साल वाला ब्याज मतलब 2 बार वाला जो अर्धवार्षिक तरह से निकाल रहे हैं उसका कितना हो जा रहा है? 5 5 10.25, 10.25 माइनस 10, तो यहाँ अंतर कितना आ जा रहा है? 0.25 का। और यही हमारे बराबर है, किसके बराबर है? 80 रुपया के बराबर। बुरा, यही जो अंतर है ब्याज का किसके रुपये बराबर है? 80 के। तो पॉइंट उड़ा देंगे इधर से, तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा दिए, तो यहाँ से कितना बार में चला जाएगा? 25 तिया 75, 25 दूना 100, जीरो। 1 का वैल्यू आ गया 320, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना माने थे? 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 32,000। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आपको आ रहा होगा। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा x/a, x/a बराबर, इन दोनों का लसा ले लेते ax, यहाँ से करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? a कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, x कॉमन मिल जाएगा, a को गुना करेंगे a। ठीक है, अब देखिए आमने सामने जो कटता है काट देते, a क्या हो गया? कट गया। तो इधर से गुना करिएगा तो x² x माइनस है, हमको वैल्यू किसका निकालना है? x माइनस x² का। तो कुछ नहीं करते, x, ये x² इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x² हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्यान से करेंगे, ऑप्शन टिक, सारा ऑप्शन आसपास दिया गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कहता है ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी 30 दिन में। देखिए भैया, ए और बी काम कर रहे हैं 18 दिन में, बी और सी काम कर रहे हैं, बी और सी काम कर रहे हैं 30 दिन में। ठीक, तो इन दोनों का लॉसा लेते हैं, कितना हो जाएगा? 90, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3, 18 5 90, 30 तिया 90। इतना दूर का बात समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, कहता है सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है। अगर हम लोग बात करेंगे इफ़िशियंसी का, तो ए का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा? 2, और सी का कितना हो जाएगा? सी का इफ़िशियंसी हो जाएगा 1, ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे आते हैं। अब हमको समीकरण बराबर करना है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तब आपको बात पूरा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। चूँकि a प्लस बी कितना दिया हुआ है? a प्लस बी कितना दिया हुआ है? 5। ठीक, फिर b प्लस सी कितना दिया हुआ है? 3।
एक बात बताइए, इन दोनों ग्रुप में कॉमन कौन आदमी है? बी भी कॉमन है। कौन कॉमन है? बी। ठीक, उसको पकड़िए। किसको पकड़ना है? बी को। दोनों में बराबर है। हम चाहते हैं कि बी भी बराबर हो जाए। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बस यही काम आपको सीखना है। अगर ये काम सीख गए तो आप बना ले जाएंगे सवाल को। देखिए, ए का वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रख देंगे और बी का वैल्यू रख देंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक, अगर बी का वैल्यू हम लोग यहाँ 1 आया है ना, तो यहाँ 1 रख देंगे और सी का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अरे ये वाला रखते तो ये वाला सी बराबर 1 रखते तो नहीं होता। समझ में आ रहा बात को? इसलिए नहीं रखे। अब हम आपको समझाते हैं। तो एक काम करते हैं, सी का वैल्यू को कितना कर देते हैं? तो सी का वैल्यू को कर देते हैं 2, और ए का वैल्यू को कितना कर देते हैं? तो ए का वैल्यू को कर देते हैं 4। तो 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, मज़ा आ गया कि नहीं? तो अगर सी का मान 2 रख दिया जाए, तो सी का मान अगर 2 रख देते हैं तो बी का मान यहाँ से 1 मिलेगा, तभी तो बी और सी 3 हो जाएंगे। ठीक है, ए का मान अगर यहाँ 4 रख दिया जाए तभी तो बी का मान यहाँ आएगा। यहाँ भी बी 1 होगा, यहाँ भी बी 1 होगा, बी भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि भैया बी का जो मान है, तो बी का मान कितना आ जाएगा? तो बी का मान आ जाएगा 1। बस सवाल ख़त्म हो गया क्या? बिल्कुल ख़त्म हो गया सवाल। आपको निकालना है, किसका निकालना है? आपको निकालना है बी कितना दिन में करेगा। तो बी को काम करवाना, करवा दीजिए। बी का एफिशिएंसी कितना है? 1। टोटल काम कितना है? तो टोटल काम 90 है। बी 1 का एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 90 दिन में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते अगला सवाल पे। देखिए, हम आपको 1000 बार करोड़ों बार बता चुके हैं यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट। क्या? देखिए, 0, 1, 5, 6, इन लोगों को कभी भी, इन लोगों का पावर कुछ भी करिएगा ना, हमेशा वही संख्या आएगी। हम रेंडमली कुछ भी उठा लेते हैं। 0 का पावर अगर हम 7 करते हैं तो आना कितना होता है? 0 होता है। हम रेंडमली कोई भी संख्या उठा रहे हैं। 1 का पावर हम कुछ भी उठा ले रहे हैं। 1 का पावर 500, 253, कुछ भी उठा ले रहे हैं, आना यूनिट डिजिट कितना रहता है? 1 ही रहता है। हम 5 का स्क्वायर कोई छोटा मोटा ही आपको उठा कर दिखाते हैं, 5 का क्यूब उठा के दिखाते हैं, तो कितना होता है? 125। 5 का पावर 1 करिएगा, पीछे 5। 5 का पावर 2 करिएगा, पीछे 5। 5 का पावर 3 करिएगा, पीछे 5। 5 का पावर 4 करिएगा, पीछे 5। हमेशा यूनिट डिजिट सेम संख्या वाला ही रहता है। 6 का पावर कुछ भी करके देख लीजिए। 6 का पावर हम 4 करके दिखाते हैं। 6 छके 36, 36 छके 216, 216 यानी 1296। कुछ भी करिए, आना पीछे वाला सेम ही रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अगर मेरा बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए, यहाँ 5 का पावर 5 है, कुछ भी करिए, भागा होगा, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बनाना ही नहीं है इस सवाल को। तो 5 का पावर कुछ भी करेंगे तो आना कितना है? 5 ही आना है। 6 का पावर कुछ भी कर ले तो आना कितना है? 6 ही आना है। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो 5 6 कितना हो जाएगा? 11। तो इकाई अंक पूछा है, तो 11 में इकाई अंक कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। बोलिए, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? अगला सवाल पे कहता है, एक आयत की एक लंबाई को 11% घटाया, चौड़ाई को 11% बढ़ाया, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एक काम करिए सिंपल सा। देखिए, पहले क्या किया? आयत की लंबाई को 11% घटाया, यानी कि -11 किया। फिर 11% चौड़ाई को क्या कर दिया? बढ़ाया, यानी कि फिर कितना कर दिया? +11 कर दिया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब एक बार इन दोनों को गुना में लिख दीजिए, सवाल ख़त्म हो गया। इतना हल्का हल्का सवाल, हल्का तब लग रहा है जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे तब। ठीक, आ रहा बात समझ में? ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, +11 -11 कितना बचेगा? -121। नीचे 2 जीरो है, यहाँ पे बिठा देंगे। तो माइनस का इंडिकेशन क्या होता है? कमी। माइनस का इंडिकेशन कमी, तो 1.21 का कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3। आ रहा है समझ में बात? अगला सवाल कहता है, एक आदमी का जन्म 1896 में हुआ। यदि वर्ष x² में उसकी उम्र x-4 थी तो x का मान क्या होगा? सिंपली कुछ भी मत करिए, एक काम करिए, x का वैल्यू को रख दीजिए ऑप्शन से 40। अगर x का मान हम लोग 40 रख लिए तो कह रहा था x²। देखिए, कुछ मत करिए, आप समझते जाइए ना, कुछ नहीं करना आपको। x²,
इसका मान कितना हो जाएगा 1600। तो कह रहा है कि एक आदमी का जन्म 1896 में हुआ था, एक्स जो एक्स स्क्वायर वर्ड्स है, यानी 40 अगर एक्स का वैल्यू मानते हैं तो 1600 में उसका उम्र x-4 था। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा अंतर दे रहा है। 1600 1800 200 साल का अंतर दे रहा है। कोई आदमी इतना साल तो जिंदा रहेगा नहीं। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ मानते हैं 44, ठीक है, तो 44 का स्क्वायर करते हैं तो एक्स का मान कितना माने 44, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? आइए सिखाते हैं। 44 का स्क्वायर, 44 को 2 भागों में बांटिए। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। क्या सीख गए कि नहीं सीखे? नहीं सीखे, फिर से बताते हैं। 2 को बाटे में बांटिए, 2 संख्या का स्क्वायर करना होता है तो 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16, फिर 4 का स्क्वायर इसका भी 16, दोनों का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब एक बार क्या करना है, सबको गुना। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ के लिखिएगा। 6 3 9 1, 1936। कितना हो रहा है? 1936। कह रहा था वर्ष एक्स स्क्वायर में, यानी कि वर्ष 1936 में, वर्ष 1936 में उसकी उम्र x-4 थी। उसकी उम्र कितनी थी? x-4, यानी कि 40 थी। तो x-4 यानी कि कितना हो गया? 40। तो यहाँ से अगर 40 घटाते हैं, कितना घटाते हैं? 40, तो कितना आ रहा है? 6, 13 4 गया 9 और 18। सेटिस्फाई है? बोलिएगा बिल्कुल है। कितना रखना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके सामने समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक बिंदु Q वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर। एक डायग्राम हम बना लेते हैं पहले, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, रुकिए। चलिए, एक डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। कह रहा है एक बिंदु Q वृत्त के केंद्र से, एक बिंदु है Q वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर। ये जो Q है वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये 13 सेंटीमीटर का दूरी पे। ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं A, इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, इस बिंदु का नाम दे देते हैं B, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, O दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि Q से बनाई गई स्पर्शक रेखा, यहाँ से बनाया गया स्पर्शक रेखा, यही तो स्पर्शक रेखा। देखिए ये इसको टच कर रहा है, स्पर्शक रेखा है। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? ये कितना है? 12 है। सब बात बताएंगे। वृत्त के निकटतम बिंदु से Q की दूरी बतानी। वृत्त का निकटतम बिंदु कौन सा? ये वाला, वृत्त का सबसे सामने। यहाँ से Q का दूरी बताना, तो सबसे सामने यही पड़ेगा। यहाँ से नहीं देख लेना है, यहाँ से देखना है। तो QA का वैल्यू निकालना है। एक बात देखें यहाँ पे ध्यान से, आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम लोग जानते हैं OQ बराबर OQ का होल स्क्वायर बराबर QB का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे बात? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहाँ से क्या जानते हैं? तो यहाँ से जानते हैं OQ कितना है? 13 का होल स्क्वायर। तो अगर QB कितना है? 12 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। आपको ट्रिपलेट तो पता ही होना चाहिए, क्यों? रेगुलर क्लास करते हैं तो ये पता है। 12 का स्क्वायर 144, यहाँ लीजिए लिख देते हैं आपके लिए 169। 12 का स्क्वायर 144 और उसमें और कितना जोड़ना पड़ता है? तो हमको 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए तो यहाँ 5 हो गया, ये कितना हो गया? 5। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, चूँकि OB OA बराबर है, क्यों? क्योंकि अर्धव्यास है। दोनों क्या है? अर्धव्यास है। आ रहा है ना समझ में? एकदम सिखाने में मेरा कोई शिद्दत में कमी नहीं होगा, बस आप शिद्दत से क्लास करते जाइए। OA OB बराबर होगा, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, तो ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप ध्यान से, एक बात चीज़ आपको सिर्फ ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूरा 13 है। कितना है? 13। तो ये अगर 5 हो गया तो ये दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हमने सिखाने का प्रयास किया। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति 10 का स्पीड से चलता है साइकिल चलाकर, तो 6 मिनट देरी कार्यालय से पहुंचता है। जब 2 का स्पीड बढ़ा देता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता, तो कार्यालय और उसके स्थान के बीच की दूरी। इसका हम इस टाइप का भी क्वेश्चन करा चुके हैं और इससे जो 1-2 स्टेप आगे क्वेश्चन पूछता है वो भी करा चुके हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस, सिर्फ इतना ही कराना मेरा मकसद नहीं है कि यही क्वेश्चन करा दिए रटा दिए, नहीं, इससे आगे जो भी पूछा जाता है वो भी करा चुके हैं। पूछता है सामान्य समय क्या है, लेट वाला समय क्या है, सब पूछता है, तो हम वो वाला करा चुके हैं आपको। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या फार्मूला हम बताए हैं, ए बी, तो ए इंटू बी। ये पहला स्पीड मान लीजिए 10 है, दूसरा स्पीड 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया तो 10 से कितना कर दिया 12। नीचे लिखते ए माइनस बी, तो 10 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा 2 का। अब यहाँ पे आपको सिखाते हैं, यहाँ पे लेट हो रहा है, देरी हो रहा है, यहाँ पे पहले हो रहा है, तो लेट और पहले क्या होता है, प्लस प्लस कर देते हैं, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12/60। लिखने वाला आदत बहुत ही गंदा है, बहुत ही बुरा है, जो आपके लिए हानिकारक है, इसलिए लिखना जितना हो सके कम करिए, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आप सीखते जाइए। फिर से हम बता देंगे एक बार, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड, 10 गुना 12, क्योंकि 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया, 10 से कितना कर दिया 12, दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 2 का। यहाँ देरी कर रहा है, यहाँ पहले पहुँच रहा है, तो लेट और पहले रहता है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब सेम रहता, पहले पहले पहुँचता माइनस कर देते, लेट लेट पहुँचता माइनस कर देते। समझ में आ रहा है, लेकिन उल्टा पुल्टा है, लेट और पहले तो जोड़ देंगे। अब बटा मिनट है, सेकंड घंटा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे 60 से। देखिए 12×5 = 60, 2×5 = 10, तो कितना आ गया 12, तो उसकी जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है भैया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगला सवाल देखिए, साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48, पहले इन दोनों का हिसाब किताब करते हैं। साइन स्क्वायर जो 42 डिग्री में मान होगा वो कॉस स्क्वायर 48 का मान होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बोलिए कैसे भैया, थोड़ा सा समझा दीजिए। हम कहेंगे 30 में जितना मान होता है साइन का वो 60 में होता है, बिल्कुल होता है। जो साइन 45 में मान होता है वही कोस 45 में होता है, बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो इस तरह से हम यही देखते हैं कि एक दूसरे वाला का जो मान होता है 90 डिग्री का, जो यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन 30 डिग्री लेते हैं, वहाँ कॉस 60, दोनों का सम कितना होता है 90, और उस केस में कितना बनता है 1। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं, साइन 42 और कॉस 48, ये दोनों का सम कितना बना है 90, तो कह सकते हैं दोनों क्या होंगे बराबर। तो साइन स्क्वायर 42 लिखेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर 42 है, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 48 को हम लोग कॉस स्क्वायर 42 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, या तो यहाँ पे ये वाला हम ऐसे कर देते हैं कि साइन स्क्वायर 48, इसका मान निकालना है ना, साइन स्क्वायर जो 48 में मान होता है वो कितना में मान हो जाता है 42 में। ठीक, क्लियर है, ठीक। अब आइए यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर 42 है, यहाँ कॉस स्क्वायर 42, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 42 रहे चाहे कुछ भी रहे, थीटा समझना उसको, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जानते हैं आप क्यों, ये तो फार्मूला आप लोग बच्चे से ही पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 60, कितना मान होता है टेन 60 का, √3 का होल स्क्वायर, √3 होता है, माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2। ठीक है, कॉसेक 30 है, इसका वैल्यू कितना आता है, साइन का उल्टा होता है 30 का, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 1 + 3 - 2, 4 में 2 गया, कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है नितिन ने 40 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरा खरीदा, उतने ही संतरे 30 का दर्जन का भाव से खरीदा। कुल संतरा, देखिए यहाँ दर्जन का भाव था, यहाँ भी दर्जन का भाव था, मान लेते कुल संतरा 2 दर्जन, पहला बार 1 दर्जन और दूसरा बार 1 दर्जन। ठीक है, ठीक। यहाँ खरीदने में उसको कॉस्ट प्राइस कितना लगा, CP, तो कितना संतरा, पहले 40 संतरा
फिर 30 संतरा, ठीक, 70 संतरा। प्रत्येक का कॉस्ट मान लिए हैं प्रत्येक का कॉस्ट मान लिए 100 रुपया, 100 रुपया, ठीक। अब आता है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या कहता है? 45 के दर्जन के भाव से बेचा है, तो 45 इंटू कितना दर्जन खरीदा है, 2x, कितना हो जाएगा, 90x। ये था सेलिंग प्राइस। ये क्या था? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो प्रॉफिट आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है? प्रॉफिट। कितना में खरीदा भैया? 70 में। खरीदा कितना में? खरीदा कितना? 40 और 30 70। बेचा कितना में? 90। 90x माइनस 70x बराबर कितना हो जाएगा? 20x। उसको लाभ कितना का हो गया? 480 का। सवाल ख़त्म हो गया। आ रहा है बात समझ में? सवाल कितना हो गया? 20x बराबर 480। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 24। कितना हो गया? 24। तो कहता है x का वैल्यू 24 आ गया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी? संख्या कितना खरीदा था? 2 दर्जन खरीदा था। कितना दर्जन? 2 दर्जन। तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 2 बराबर 48। ठीक है, आ गया कि नहीं समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1, 48। अगला सवाल कुछ भी नहीं है, हल्का सा सवाल है ये। कह रहा है 65 पुरुष वाले एक समूह की औसत आयु 32 है। लीजिए 65 करके 32 है, 32 बचे 160, ठीक है, हाथ में 16, 32 छके 192, 192 और 16 कितना हो जाएगा? 208। हो गया गुना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 अन्य पुरुष आ जाते हैं तो 70 हो जाता है। अब कितने हो गए? 70 जन। इनका एवरेज कितना करके हो गया? 34। 7 चौके 28, 7 या 21 और 2 23। कितना का अंतर दिख रहा है आपको? 300 का अंतर दिख रहा है। डिफरेंस कितना का अंतर दिख रहा है? 300 का दिख रहा है ना भैया? 300 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है तो 5 पुरुष की औसत आयु कितनी है? तो 300 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 300। किसका वजह से बढ़ा है? जो 5 आदमी आए उसी का वजह से। 60 करके है। उनका एवरेज कितना है? 60। ऑप्शन नंबर 4 खत्म। अगला सवाल 70 का है। कहता है x का 1/6, तो x का 1/6 x/6 माइनस 3/7 का 7/2। इसका जो परिणाम है, मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है? -7/4 के। 7 7 क्या हो गया? कट गया। का काम पहले करेंगे। 3/2, तो 6 और 2 का लौसा लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ बचेगा x, यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा? 9 बराबर -7/4। इसको भी काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x -9, 2x -18 बराबर -21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3/2। और -3/2 मतलब कितना होता है? माइनस का 1.5। ऑप्शन नंबर 1.5 होगा, वो भी माइनस का। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है x और y की मासिक आय। देखिए 2 जन है यहाँ पे, x है y है। इन लोगों का यहाँ पे लिखते हैं इनकम, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखते हैं सेविंग। 2 बात हमको आप बताइएगा। हम 100 रुपया कमाए
80 रुपया खर्चा किए, बचत कितना किए, तो बोले 100 रुपया कमाए, 80 रुपया खर्चा किए, 20 रुपया बचत किए। तो बचत का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी आय माइनस व्यय बराबर खर्च, सॉरी सेविंग, आय माइनस व्यय यानी खर्च बराबर सेविंग, शेष। तो कहता है एक्स और वाई की मासिक आय दी गई है, ये इनकम दिया गया कितना 5x और 4x। इनकम है 5x है इसका और इसका कितना है 4x है। ठीक है, उनका मासिक व्यय दिया गया है 9y, दो वेरिएबल मान लेते हैं, आय अलग है इनकम अलग है। अब ध्यान से समझते हैं, कह रहा है y की आय, y की आय, तो इसका इनकम कितना है 4x, x के व्यय के बराबर, x का व्यय कितना है 9y, दोनों बराबर है, तो x बटा y कितना हो जाएगा, इनका रेशियो में बात करेंगे तो 9/4। अब क्या कहता है हमसे, तो कह रहा है x और y की बचत का अनुपात निकालो, तो बचत कितना हो जाएगा, x का बचत कितना हो जाएगा, तो x का बचत हो जाएगा 5x माइनस 9y, और इसका बचत कितना हो जाएगा 4x माइनस 9y। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यही तो होता है बचत, यही तो होता है बचत। इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही बचत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कहानी, आगे बढ़ते हैं। 5 यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे, मान ध्यान से समझिएगा, 5 9 कितना हो गया 45, घटाओ 9 चौके कितना हो गया 36, यहाँ कितना हो गया 9 चौके 36, ये क्या पॉसिबल है, ये कहीं गलत कुछ करते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 7 है। ठीक है, जहाँ जहाँ 9 की है वो गलत है, यहाँ पे 7 है, 7y, 7y कितना हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट 7 चौके 28, देख पा रहे हैं 9:8, कितना हो जाएगा 9:8। 36 में 45 में 36 घटेगा 9, 28 में 36 में 28 घटेगा 8, 9:8, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से टिक करिएगा, 8:9 भी आपका इंतजार कर रहा है। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में 20 समद्वि भाजक है, एक डायग्राम बनाते हैं, रफली बनाते हैं एक डायग्राम। नामकरण करते हैं, कह रहा है त्रिभुज ABC में 20 समद्वि भाजक है, AC बिंदु D पर मिलता है, यहाँ पे D नाम देते हैं। देखिए डायग्राम बना लिए, सबका वैल्यू लिख लिए। ठीक, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, AD का वैल्यू निकालना है, इसका AD का कैसे होगा समझिए। अगर हमको AC किसका निकालना है, AD का वैल्यू। अगर हम इसको BD को x मान लेते, इसका तो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो ये DC कितना हो जाएगा आपका। अच्छा AD का निकालना है ना, AD को मान लेते x, इसको मान लेते कितना x, तो ये जो DC है वो कितना हो जाएगा 15 माइनस x। कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि पूरा AC क्या था, पूरा AC था 15। अब देखिए ध्यान से, अब कर दीजिए जो भी कहानी करना है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये समद्वि भाजक, ये बराबर बराबर कोणों में बट गया, तो यहाँ आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं ABD और BDC, तो इनमें समरूपता लगाएंगे, तो AB और AB और BC इसको बराबर करते हैं, AB और BC का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। सब इससे पहले इतना सारा कंसेप्ट इसका कर भी चुके हैं हम लोग। ठीक, ये बराबर होगा, और किसको कर देंगे, AD और DC को बराबर कर देंगे, तो x है और 15 माइनस x है, मान निकल जाएगा। नाम ही लिख देते पहले, AD अनुपात DC, इसका मान कितना AB का 12/18, इसका मान कितना x 15 माइनस x। काट लेते जो जो कटता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इधर से हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस 2x, तो इधर से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक
ठीक है, ये आके जुड़ जाएगा 5x, 5 छः 30, x का वैल्यू आ गया 6। क्या पूछ रहा था, AD की लंबाई, तो x ही तो मान है, तो AD की लंबाई कितनी आ जाएगी 6, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं बात। अगला सवाल कह रहा है एक किसान 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है, 8 दिन में जोत सकता है खेत को, MDH बराबर MDH। ये कंसेप्ट बहुत बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, हम अपना टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, आप जा करके वीडियो देख लीजिए। M1D1H1 बराबर M2D2H2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 18 दिन में खेत जोतता है, ये काम हो गया। तो कह रहा है वही कार्य 12 दिन में करना है, 12 दिन में करना है, कितना घंटा करना होगा, आवर निकालना, H2 निकालना, सवाल ख़त्म। 6 दूनी 12, 2 9 18। आ गया बात समझ में। H2 का वैल्यू कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर 2। जिसमें टाइम नहीं लगेगा उसमें बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। आगे आते, एक दुकानदार 1600 रुपये में एक वस्तु बेचता है और 2000 के चिन्हित करता है, तो यहाँ से छूट दे रहा है कितना का, तो डिस्काउंट बोल रहा है कि हम देंगे भैया आप लोगों को, 1600 में बेच दिया 2000 का चीज़, तो कितना छूट दिया था 400 रुपया। किस पे कैलकुलेशन करेंगे छूट को, तो हमेशा डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है, इस क्वेश्चन को लाने का यही मकसद था, MRP पे होता है। तो 400 बटा 2000 इंटू 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 20%, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल देखिए, लल्लू लाल वाला सवाल है। x का वैल्यू 1 रखिए, 1/x का वैल्यू 1 रखिए, कुछ भी कर दीजिए, स्क्वायर फिर स्क्वायर कोई हमको लेना देना नहीं, स्क्वायर करने से भी वही आएगा, x का स्क्वायर थोड़ी ना बदल जाता है। तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो जब x का मान 1 रख देंगे, क्योंकि x का मान कितना रख देने पर, 1 रख देने पर, तो कह रहा है x - 1/x, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। जब भी दिया रहेगा x + 1/x 2, तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 और 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस। आ रहा बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन इस पे छूट गया था, इसको आज कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों कंपनियों का निर्यात सर्वाधिक था। आप फोटो देखिए 1996 का, देखिए जो एग्जाम्पल में ऑप्शन में दिया, ये बहुत छोटा ग्राफ लग रहा है, देखिए यहाँ पे ऊंचा सा ग्राफ जाना चाहिए, तब बहुत ज़्यादा आंसर लेके आएगा। तो सीधा सीधी आपको दिखेगा, सीधा सीधी आपको दिख जाएगा ये वाला, बहुत ऊंचा सा ग्राफ गया है। ये कितना है 100 है, ये कितना है 120 है, और ये कितना 140 है, 360। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कितना सबसे ग्राफ किसका ज़्यादा है, 1999 का, ऑप्शन नंबर 4। बाकी सबका ग्राफ क्या है, कम है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ से सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हाँ हमारे चैनल पर हैं तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।